हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्टर बाबू। सेक्शन 18 एक्सीडेंट के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे, वो हम कर चुके थे, लेकिन उसमें कुछ केस लॉ रह गए थे। आज हम उन केस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला केस जो है हमारा वो जागेश वर्सेस एम्परर, साथ के साथ चतुर्नाथ वर्सेस एम्परर। ये दोनों केस सेम फैक्ट के साथ डील करते हैं और सेम ही इसमें जो है डिसीजन आया है, और ये नंबर ऑफ टाइम्स हमारे जो है एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे पहले इनके फैक्ट के बारे में हम बात करें। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, दो पर्सन थे, एक एक्यूज था और एक विक्टिम था। यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई होते टाइम पे वहाँ पे एक्यूज की वाइफ ने देखा कि वो दूसरे पर्सन के ऊपर हिट करने वाला, अपना हाथ चलाने वाला, फिस्ट जिसको हम मुक्का बोलते हैं, मुक्का जैसे ही वो चला रहा था, उसकी वाइफ जो है बीच में आ गई थी। लेकिन वाइफ के गोदी में एक बच्चा था जो कि 2 महीने का था। अब जैसे ही वो वहाँ पे अपना मुक्का चला रहा था, उस विक्टिम को जिसके साथ वो लड़ाई कर रहा था उसके लगने के बजाय उस बच्चे को लग जाता है। वो यहाँ पे वो उस बच्चे को लग जाता है जिसके हेड पर, और जैसे ही वो उसको लग जाता है बच्चा गिर जाता है, और गिरने के बाद उसकी जो है वहाँ पे इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे उसने प्ली ली थी एक्सीडेंट की, कि जी हम तो लड़ाई कर रहे थे और ये तो एक्सीडेंट की वजह से बच्चा बीच में आ गया, और जिसकी वजह से उसको मुक्का लगा और वो गिर गया और उसको जो है इंस्टेंटली डेथ हो गई। अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया था, देखिए सबसे पहली बात क्या थी, ये चीज कोर्ट ने सब की कि भले ही वो चाइल्ड जो है एक्सीडेंट की वजह से हिट हुआ हो, लेकिन यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं एक्सीडेंट के वो फुलफिल नहीं हो रहे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या था कि क्या वहाँ पे जो एक्ट था हमारा वो एक लॉफुल था। सबसे पहली बात, वो एक लॉफुल नहीं था। दूसरी बात, क्या उसको हम लॉफुल मैनर में कर रहे थे, वो भी नहीं था। साथ के साथ हमारी नॉलेज थी इस बात की, नहीं थी हमारी उस नॉलेज की कि कोई तीसरा बंदा भी उस लड़ाई में जो है आ सकता है। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा था कि देखिए एविडेंस के बेसिस पे हमने ये बात मान ली कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है जो उसको इंजरी हुई थी वो एक ग्रेवियस हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमारी इंटेंशन ग्रेवियस नहीं, हर्ट करने की नहीं थी। दूसरी बात, उस बच्चे को हर्ट करने की हमारी इंटेंशन नहीं थी। इसको देखते हुए कोर्ट ने इसको जो है सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी 115 ऑफ बीएनएस में जो है उसको गिल्टी दिया था, बजाय 325 और 177 बीएनएस के में। और 323 बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के रिगार्डिंग, सिर्फ हर्ट किया था हमने उस बच्चे को, हर्ट की वजह से उसकी जो है इंस्टेंटली डेथ हो गई। वो एक अलग बात है कि वो ग्रेवियस में कन्वर्ट हो गई, लेकिन हमारी इंटेंशन नहीं थी वहां पे, ना ही हमारा कोई भी ऐसा एक्ट था जिससे उसको ग्रीवस इंजरी हो जाए। हम तो सिर्फ किसी और पर्सन को मार रहे थे। अब मान के चलिए आप 30-35 साल के किसी इंसान को मारते हो तो कोई जरूरी थोड़ी है उसको ग्रेवस हर्ट हो सकता है उसको भी नॉर्मल हर्ट हो, तो उसने उसी के अकॉर्डिंग उसको वहां पे पंच किया था। लेकिन वो बच्चे को लग गया जिसकी वजह से वो ग्रेवस में कन्वर्ट होगी। तो सिर्फ ये एक सफिशिएंट चीज नहीं है कि यहाँ पे उस चीज को हम ग्रेवस वर्ल्ड क्रॉसिंग ग्रेवस हार्ट में जो है उसको पनिश करने की, तो इसलिए यहाँ पे उसको 323 में और 115 में जो है पनिश किया था। ये चीज आप याद रखिए, ये सबसे पहले यही बात पूछता है कि क्या वहाँ पे वो पर्सन मर्डर के लिए लाइबल है, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल है, या ग्रेवस हर्ट के लिए लाइबल है, या सिर्फ सिंपल हर्ट के लिए। तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल हर्ट के लिए जो है यहाँ पे लाइबल है। अब इन दो केसेस को आप याद रखना, जागेश वर्सेस एम्परर और चतुर्नाथ वर्सेस एम्परर, ये दोनों सेम फैक्ट के साथ डील करते हैं, और ये नंबर ऑफ टाइम हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है स्टेट वर्सेस रंगास्वामी। अब इस केस के बारे में पढ़ते हैं। इस केस में क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे दो लोग थे, वो जंगल में जाते हैं। वो जंगल में जो है जंगली सुअर होते थे उनको मारने के लिए गए थे, क्योंकि वो उनकी फसल को जो है बार बार डैमेज कर रहे थे, वहाँ पे आगे नुकसान कर देते थे। उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आज इसको हम मार देते हैं। वहाँ पे वो दोनों चले गए, तो उसने एक पर्सन ने कहा कि तू वहाँ पे जाके छुप जा। जैसे ही हम अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जैसे ही हमें किसी को भी दिखेगा आवाज कर देंगे, और आवाज करने के साथ ही हम उसको जो है शूट कर देंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि जैसे ही एक पर्सन को आवाज सुनाई दी, वहां पे थोड़ी भी हड़हड़ाहट किया, कुछ भी हुआ था, उसने वहां पे गन फायर कर दी। अब गन फायर करने के बाद वहाँ पे जो वो गोली है जो शूट हुआ था वो उस दूसरे पर्सन को हो गया था, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे उसने प्ली लिखी कि ये तो एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, तो कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट क्यों था, किसी भी आप प्रूडेंट मैन को जाके पूछोगे कि जंगल में कौन है, आपको जरूरी थोड़ी जंगल में हर कोई इंसान ही रहता हो, वहाँ पे जंगली जानवर ही रहते हैं। अब दोनों की इंटेंशन वहाँ पे उसको हट एनिमल को जो जंगली सुअर को मारने की थी, वहां पे उस पर्सन की इंटेंशन तो नहीं थी कि मैं अपने दूसरे साथी को मारूंगा। तो यहाँ पे वो प्योरली एक एक्सीडेंट था। लेकिन सिर्फ इस चीज से हम उसको नहीं कह सकते कि वहां पे वो जो गन वो यूज कर रहा था वो एक अनलाइसेंस्ड थी। इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको प्रोटेक्शन फिर भी सेक्शन 18 में और 18 में जो है बीएनएस में उसको जो है मिलेगी मिलेगी।
तो इस चीज़ में यहाँ पे हमारी मेन चीज़ ये उस बंदे को मारने की थी ही नहीं, तो हम उस चीज़ के लिए लायबल क्यों करें? ये चीज़ हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे इंग्रीडिएंट्स क्या होने चाहिए, हमारी मेंस क्या होनी चाहिए, हमारा एक्ट भी होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई और उसको जो है यहाँ पे कोर्ट ने एक्सेप्ट की उसकी प्ली को और उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिली। नेक्स्ट हमारा केस आता है स्टेट वर्सेस टुंडा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए केस डील करता है रेसलिंग से। अब आप जानते होंगे रेसलिंग एक गेम है जहाँ पे फ्री फाइट होती है। अब फ्री फाइट में किसी की भी इंटेंशन नहीं होती यहाँ पे हर्ट करने की, किसी की भी इंटेंशन नहीं होती डेथ कॉज करने की, ना ही किसी को नॉलेज होती है कि यहाँ पे किसी की डेथ या किसी को ग्रेवस हर्ट हो सकता है या कोई भी ऐसी इंजरी हो सकती है जिसको वो फर्दर आगे जाके फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगी डेथ में या कल्पेबल होमिसाइड में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो लोग जो है फ्री फाइट कर रहे थे। एक का पर्सन एक्यूज जो था वो टुंडा था और दूसरे का यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है। दोनों दोस्त थे और वो यहाँ पे इंटरेस्टेड थे रेसलिंग के गेम में। वहाँ पे रेसलिंग कर रहे थे और जैसे ही वो रेसलिंग वहाँ पे गेम स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा उसने हाथ चलाया कुछ भी हुआ जिसकी वजह से उसके सर पे लगे और वो सर जैसे ही जमीन पे जा गिरा, तो उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। वो गर्दन के बल पे जो है नीचे गिर गया था। अब उसकी हेड पे लगी थी तो वो तुरंत इंस्टेंटली डेथ हो गई थी। यहाँ पे उसने प्ली ली थी एक्सीडेंट की थी, हम गेम खेल रहे थे और यहाँ पे गेम की वजह से जहाँ उसकी डेथ हो गई थी। तो कोर्ट ने इस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट किया था कि इंजरी जो है डेथ की वजह से हुई है, एक्सीडेंट की वजह से हुई है, तो वो एक लॉफुल मैनर में हुई है। देखो लड़ाई गेम हम क्या है एक लॉफुल मैनर में करते हैं, इंटेंशन हमारी थी नहीं यहाँ पे, तो हम उस चीज़ के लिए क्यों लायबल करेंगे? प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन भी थी यहाँ पे। तो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इसको जो यहाँ पे प्रोटेक्शन दी थी और इस पे यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं आई थी। इन दोनों को यहाँ पे बेनिफिट मिला था सेक्शन 80 और 87 आईपीसी में। ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। तो आज का था हमारा ये लेक्चर। स्टिल आपको इस सेक्शन में या कोई भी प्रीवियस हमारी जो सेक्शन जो मैं कवर कर चुका हूँ उसमें किसी को भी कोई भी किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके मेरे साथ कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।